हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 3 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें पहला है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। यह देने की घोषणा कर दी गई है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सर्वोच्च पुरस्कार स्पोर्ट्स में होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये जो स्पोर्ट्स में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इस वर्ष जो है 2024 के लिए 4 खिलाड़ी को चुना गया है। 4 खिलाड़ी को दिया जाएगा, जिसमें है मनु भाकर शूटिंग के लिए, डी गुकेश चेस खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी का जो गोलकीपर हैं थे वो रिटायर कर गए, तो हरमनप्रीत सिंह को दिया जाएगा। और प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं। तो इन लोगों को जो है वह उत्कृष्ट खेल के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इन लोगों को खेल रत्न अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। मनु भाकर शूटिंग, डी गुकेश चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। तो ये नेशनल अवार्ड्स 2024 का खेल रत्न अवार्ड है। इसी में द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है। ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोच को दिया जाता है। तो 5 कोच को दिया गया है। पहला है सुभाष राणा, पैरा शूटिंग का कोच है। दीप्ति देशपांडे शूटिंग के हैं। संदीप सांगवान हॉकी के हैं। एस मुरलीधरन बैडमिंटन के हैं। अरमांडो कोलाको फुटबॉल के हैं। एक साल में 5 को ही दिया जा सकता है, इससे अधिक को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। तो यह 5 को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 34 खिलाड़ी को दिया गया है। 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार के देने की घोषणा किया गया है। अब जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड और डिटेल में कि यह खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और इसमें अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, और इसके संबंधित कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुआ था। इसका नाम परिवर्तन करके 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। और भारत में खेल के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपया दिया जाता है। एग्ज़ाम में कभी कभी यह कितने पैसे कितने राशि दिया जाता है ये भी पूछता है। और इस और इन लोगों को जो फैसिलिटी दिया जाता है, राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में इन लोग मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो ये खेल रत्न पुरस्कार पाने वालों को राजधानी या शताब्दी गाड़ी में या प्रथम या द्वितीय श्रेणी में इन लोगों को मुफ्त यात्रा का यह परमिशन मिलता है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार को जो है 1961 में शुरू हुआ था, और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इन लोगों का जो चयन होता है वह 3 सालों के परफॉर्मेंस देख करके उत्कृष्ट प्रदर्शन जिनका मिलता है उन लोगों का ये चयन किया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में आरंभ हुआ था। यह कोच को दिया जाता है। 2 प्रकार के होता है, जिसमें जीवन काल और नियमित रेगुलर के लिए दिया जाता है। जिसमें 15 लाख रुपया जीवन काल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में जाना जाता है, उसको 15 लाख रुपये मिलता है और 10 लाख रुपया नियमित को मिलता है। और इसके साथ में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी मिलता है। और 1 वर्ष में 5 से अधिक नहीं दिया जाता है। ये बात मैंने पहले ही बताया। तो यह था। नेक्स्ट है भुवनेश कुमार। यह भुवनेश कुमार जो हैं UIDAI के CEO बनाए गए हैं। तो UIDAI का ये जो ये हुआ था, कब सेटअप हुआ था, तो 2009 में सेटअप हुआ था। यही जो है आधार कार्ड जो है बनाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो है ना वो न्यूज में है। इसलिए न्यूज में है क्योंकि 40 साल बाद यहाँ से कचरा को हटाया गया है। यह इसकी घटना जो हुई थी 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में MIC गैस था वह रिसाव कर गया था, जिसके वजह से 5,779 लोगों की मौत हुई थी। बहुत बड़ा ही हादसा था यह भारत में। और यह जो फैक्ट्री का नाम था उसका यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री था। उसी में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 5,479 लोगों की मौत हुई। तो
तो वहाँ से अभी इसमें से कचरा को हटाया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें 7.3% की बढ़ोतरी के साथ 1.73 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है दिसंबर माह में। जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। सूर्य किरण अभ्यास जो है वह सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में। यह हर साल होता है और यह 18वां संस्करण अभी चल रहा है। 31 दिसंबर से शुरू हुआ है। सलझंडी नेपाल में यह भी इसका आयोजन हो रहा है। सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो ये था 3 दिसंबर का करंट अफेयर। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और बेल आइकन दबा दें, जैसे ही अपलोड होगा तो आपको यह इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और आप करंट अफेयर देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।